हम मौजूद हैं माझागढ़ बाज़ार में, जहां पे 29 मई को दिन दहाड़े डकैतों द्वारा एक स्वर्ण व्यवसायी को लूट लिया जाता है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं इस दुकान का ये अंदरूनी हिस्सा है, जहां पे सभी लगभग मुझे लगता है कि माझा के जो भी व्यवसायी है यहाँ पे मौजूद है। और आए दिन गोपालगंज में इस तरह का देखने को मिलता है कि जो अपराधियों की तलवार है वो स्वर्ण व्यवसायियों पे लटकती रहती है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं प्रयाग जी, जिनके दुकान में आज दिन दोपहर ही डकैती हुआ है। कितने की संख्या में अपराधी थे? 6 की संख्या में था। 6 की संख्या में, और 3 बजे के आसपास का, 2:30 बजे के आसपास। आप सिंगल ही यहाँ पे थे या कोई और था? लड़का दुकान पर था। आपके लड़के दुकान पे थे। आप थोड़ा इधर आ जाइए, आप आ जाइए। चले, आप आने के साथ उन लोगों का क्या रिएक्शन था ये बताया? चलिए, यहाँ पे आ रहे हैं, इनके सुपुत्र हैं, थोड़ा ये प्रयाग जी नर्वस हैं। उन लोगों के आने के साथ क्या रिएक्शन हुआ? मतलब वो किस तरह की हरकत की? हथियार के साथ थे जी, और लूटपाट करना शुरू कर दिए। आप लोगों पे वो बंदूक वगैरह भिड़ा दिए? बंदूक भिड़ा दिए और थप्पड़ से हमको मारने लगे और गाली उली देने लगे। यहाँ पे कस्टमर भी मौजूद थे? हाँ, कस्टमर सब किसी को अपने कब्जा में ले लिए थे। सब ले लिए थे? हाँ, हथियार भिड़ा करके। कुछ झोला वगैरह लेकर भी आए थे? हाँ, 3-4 झोला लेके आए थे। 3-4 झोला लेकर आए थे। हाँ। अच्छा, एक अनुमान के हिसाब से कितने का जो माल है यहाँ से वो लोग लेकर? 10-15 के बीच में अनुमान है। 10-15 लाख के बीच में लेकर वो लोग भाग गए हैं जी। यहाँ से जाने के क्रम में मैं बता देना चाहता हूँ कि जब बदमाश यहाँ से भागे थे तो पिपरा पुल के पास भी, जहाँ पे लोग उनको रोकने की कोशिश किए, और वहाँ पे भी वो लोग एक शख्स को गोली मारे हैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वर्तमान विधायक श्री राम प्रवेश राय जी के सुपुत्र राकेश सिंह जी। क्या कहेंगे सर? देखिए, हम तो आ रहे थे पटना से, अभी मसुरा क्रॉस किए तब तक हमको माझा बाजार से एक लड़का का फ़ोन गया कि प्रयाग जी के यहाँ दुकान में चोरी हो गया, लूट हो गया। तो यह घटना तो बहुत दर्दनाक घटना है। अभी हम घर भी नहीं गए, बाहर से बाहर ही माझा में पहुँचे हैं। ये माझा बाजार के एक अच्छे व्यवसायी हैं, व्यवहार कुशल हैं। यह घटना जो है बहुत दर्दनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही मेरा कहना है। प्रशासन से, देखिए, प्रशासन से मेरा पहला डिमांड है कि भाई बाजार में गश्ती बहाल किया जाए और चारों तरफ बाजार के अगल बगल में CCTV कैमरा का व्यवस्था किया जाए और व्यवसायी लोगों को लाइसेंस और हथियार की व्यवस्था की जाए कि अपना सुरक्षा वो लोग खुद करें, यही मेरा मांग है। चलिए, और आपका प्रशासन से तो इस पे मान लीजिए कि बार बार बात? हाँ, प्रशासन से जब से हम आए तब से लगातार बात हो रही है हमारी प्रशासन से। चलिए, हम कुछ और व्यवसायी लोगों से यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। कि विमल कुमार, ये कोई पहले गोपालगंज की है, कोई पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व मीरगंज से भी अतिरिक्त जो है अमृतसर से आने वाले बाहर के भी व्यवसायी को लूटा गया। फिर भोरे में घटना हुई, फिर भोरे के पास में एक और जो है जमसर के पास एक घटना हुई। उसके अतिरिक्त पुनः जो है थावे में एक अच्छे व्यवसायी के साथ यह जो घटना घटी, यह प्रशासन के लिए ऊपर बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके पूर्व में भी हर बार की तरह सिर्फ जाने के बाद से उन लोग क्या करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट इसलिए करते हैं कि जो एक आंदोलन का रूप जो खड़ा रहता है उसको ब्रेकअप करने के लिए, और ब्रेकअप करने के लिए वो फिर आश्वासन देते हैं। और यह अब एक और बहुत बड़ी घटना हो रही है। पहले ये 2 के रूप में 2 लोग आते थे, क्रिमिनल्स 2 के रूप में आ रहे, अब सामूहिक रूप से यह हमारा प्रतिनिधि मंडल सराफा मंडल गोपालगंज का इसके पूर्व SP साहब से भी मिला था, सशक्त रूप से कहा था कि सभी, उन्होंने लिखित भी दिया गया है, कहा था कि पूरे जितने भी बाज़ार में है, सिर्फ सोने चांदी के लिए नहीं, सभी व्यवसायियों के ऊपर जो है खतरा है। और ये पूरे जगह जो है कम से कम वहाँ पर आपको गश्ती बढ़ाया जाए। सुबह के समय में उन्होंने कमिटमेंट भी किया था और कमिटमेंट करके कहा था कि सब दे दीजिए, लेकिन प्रशासन इस मामले में बिल्कुल अपना दायित्व विहीन रही है। मान लीजिए कि कुछ अगर यह आगे प्रशासन अगर नहीं चेतती है तो इसको चरणबद्ध तरीका से आंदोलन होगा। और इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि सरकार जो बैठी हुई है, वह सरकार
यह इसको अगर संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले समय में व्यवसाय पर बहुत फर्क पड़ेगा, पलायन होगा। हो सकता है कि जो अभी व्यवसायियों के जो एक वोट बैंक समझ रहे हैं वह सोचने के लिए विवश होगा कि हम किसको चुने जो मेरा जो है सुरक्षा कर सके। जी चलिए, यहाँ पे एक व्यवसायी हैं संजीव कुमार जी, क्या कहेंगे इस पूरे वारदात के बारे में? आप तो देख ही रहे हैं। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भी हूँ जिला का, और इस संदर्भ में जिला प्रशासन से बार बार मिले भी हैं। आज भी जब घटना घटी है तो एसपी साहब से बात हुई है तो एसपी साहब खुद ने कहा कि अभी मैं हेडक्वार्टर में नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ। इसके पहले भी थावे घटना में आश्वासन ही मिला था। मीरगंज भोरे में भी जो घटना मिली सिर्फ आश्वासन मिला था। एक सरदार को लूटा गया तो आश्वासन, इतना आश्वासन मिला है कि लगता है कि आश्वासन भर हो गया है, रिकवरी नहीं मिली है, और न ही क्रिमिनल का पकड़ाई हो रहा है, न ही किसी क्रिमिनल का काउंटर हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कहानी कहाँ तक जाएगी। एक तो बेरोजगारी है, और दूसरी बात जहाँ तक व्यवसाय कर रहे हैं उस पर एक व्यवसायी के साथ कम से कम 10-20 परिवार जीता है। अगर व्यवसाय ही यहाँ से चले जाएंगे तो वो भी बेरोजगारी के खेमे में जाएगा, और पूरे बिहार की जो स्थिति होगी बड़ी विषम होगी। सरकार प्रशासन और क्या डिमांड कर रहा है अभी के? मैंने सीधी सी बात है कि सुरक्षा कायम कीजिए। आप जीएसटी लेते हो, आप आयकर लेते हो, और एक व्यवसायी को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, इससे बेसी कुठाराघात व्यवसायियों पे क्या होगा और क्या हो सकता है? जब जिसके जिंदगी भर की कमाई लूट जाए उसकी स्थिति कैसी होगी, इसका कोई ही नहीं हो सकता है। आज तो हम लोग आए हैं, देखे हैं, गए, आने वाले कल में कई साल संघर्ष करके ही कहाँ पहुँचे होंगे और आज कहाँ चले गए। इसलिए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वरना सारे व्यवसायी कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाएंगे और हो सकता है कि कहीं हर व्यवसायी को भी हथियार न उठाना पड़ जाए। धन्यवाद। तो चलिए, यहाँ पे ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि अगर व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया तो हो सकता है कि जो यहाँ के व्यवसायी हो अपने हाथ में वो खुद सुरक्षा का कमान लेंगे और कहीं ना कहीं आंदोलन करने के लिए भी ये लोग मजबूर हो जाएंगे।